मैं मौजूद हूँ जनपद मुजफ्फरनगर के एसएसपी दफ्तर और एक पीड़ित परिवार हमारे साथ मौजूद है जो कि जनपद मुजफ्फरनगर का निवासी है, रहने वाला है और चैंपियन स्तर तक एक लड़की है जो खेल चुकी है, यानी राष्ट्रीय स्तर तक वो चैंपियन रही है, खेली है और कई बार उन्होंने बड़े स्तर पर मेडल भी जीते हैं। आज वो पीड़ित है अपने खुद के परिवार से, यानी अपने पति से, जिसकी शिकायत लेकर वो आज एसएसपी दफ्तर आई। जानेंगे उनसे किस तरह का मामला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशी परमार है। खुशी जी, आप किस स्तर तक खेले हैं? नेशनल। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बडेडी के रहने वाली, खतौली में मेरी शादी हुई। खतौली कस्बा में शादी हुई थी या फिर किसी कस्बे में? कस्बे में। क्या नाम है जिनसे शादी हुई थी? शुभम कुमार। क्या हुआ, किस स्तर से वो क्यों मारपीट करते हैं? 3 बार पहले मारपीट होली, फिर 11 तारीख को मारपीट हुई थी। मैं 4 महीने की प्रेगनेंट, तो उसमें मेरे साथ मारपीट करी। जो 4 महीने का जो बच्चा था उसका अबॉर्शन हो गया। 11 तारीख से मैं एडमिट थी। आज 16 तारीख को मेरा डिस्चार्ज हुआ। तो पहले मेरा उस पर 112 पर मैंने कॉल करी थी, वहाँ मेरी सुनवाई नहीं हुई। मैंने 1090 पे कॉल करी, वहाँ से 108 पर एम्बुलेंस बुलाकर 1090 की पुलिस ने मुझे खतौली के हॉस्पिटल में एडमिट करा। वहाँ मेरा मेडिकल हुआ, फिर मैं यहाँ से मुजफ्फरनगर के हॉस्पिटल में रेफ़र कर दी। मैं 11 तारीख से एडमिट थी। जब मेरे साथ वहाँ मारपीट हुई तो 11 तारीख में ही मेरी वहाँ ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी। मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर मैं वहाँ तड़पती रही। मेरे फिर माँ बाप गए वहाँ से, मेरा मेडिकल करा कर मैं 11 तारीख से यहाँ भर्ती थी। फिर यहाँ भर्ती होने के बाद बच्चे का पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया था। वहीं 11 तारीख में जब मारपीट हुई थी मेरे साथ, वहाँ मारपीट। फिर यहाँ से जब मैं मुजफ्फरनगर आई तो 14 तारीख को परसों बच्चे का ऑपरेशन हो गया। अच्छा, ये सब लड़ाई के कारण हुआ, झगड़े हाँ के जी, कारण? लड़ाई के कारण। तो कभी जैसे आपने 112 को कॉल किया था, 108 को किया था, पुलिस मौके पे आई होगी? 112 की पुलिस आई थी, उसमें कार्रवाई नहीं हुई थी। 2 पुलिस वाले आए थे। इसके बाद थाने गए थे आप? फिर थाने में मेरे माँ बाप गए थे। मेरी तो हालत नहीं थी थाने में जाने के लिए। तो मेरे माँ बाप को कभी कहा चौकी में जाओ, कभी बोला थाने में जाओ। इतना मैं 3 घंटे तक वहीं तड़पती रही। तो यानी 3 से 4 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, अभी कोई कार्रवाई नहीं। आज एसएसपी दफ्तर आए थे आप? साहब को बताया आपने कि मैं चैंपियन स्तर तक खिलाड़ी रही हूँ? अभी एसपी साहब मिले नहीं। मिले नहीं है? नहीं। कोई अधिकारी मिला था यहाँ पे? हाँ जी, वे तो मिले थे। क्या आश्वासन उनके द्वारा दिया गया? उन्होंने बोला कि हम कार्रवाई करेंगे तुम्हारे कार्रवाई इस पे। करेंगे। हाँ जी। क्या कहेंगे माता जी, आपकी लड़की जो है चैंपियन स्तर तक खेली है और बेटी के साथ दामाद जो इस तरह का मारपीट कर रहा है? हम तो ये चाहते हैं कि हमारी लड़की को इस चीज़ का वो मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ। हाँ। अच्छा, कभी आपने जानने का प्रयास किया कि वो अब जैसे आपने बताया कि 3 बार पहले भी मारपीट किया जा चुका है, क्या कारण है मारपीट का? जो छोटा भाई है उसकी शादी होने जा रही है। वे 3 बहन है मेरठ में। जो उसकी बड़ी बहन है वो डिवोर्सड है। तो उसके माँ बाप बोल रहे कि इसे छोड़ के तेरी शादी उससे करा देंगे, दोनों भाइयों पे एक प्रॉपर्टी आ जाएगी। उसकी जो बड़ी बहन डिवोर्सड, प्रॉपर्टी के लालच में उसे लंदन जाने का वो लग रहा। मेरे माँ बाप को बोल रहा था कि 50 लाख रुपए दे दो, मुझे लंदन जाना। तब सही जो मेरा बच्चा, उसके पहले भी मेरे साथ मारपीट करी 3 बार, और अब भी मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। अच्छा, शादी को कितना 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। बाबूजी, आप बेटी बता रही है कि आपको पैसों की भी डिमांड की गई है। मुझे उसने एक दिन कहा, पापा जी मेरी तब मदद करो। मैं बोला कैसे मदद करो? तो लम्बी ले गया। बोले पापा जी तब मुझे 50 लाख रुपए दे दो और मैं लंदन जाऊँगा और वहाँ से मैं आदमी बन का आऊँगा। मैं भाई आदमी क्या, लमडी भी आदि ठा दी, अपना कर खा, अपना यहीं देख ले कुछ, मैं 50 लाख रुपए कहाँ से दूँगा? बोले अच्छा। फिर उनकी प्लान भी लंबी थी। एक तो लड़के को भाई हाथ बताओ जा, प्रॉपर्टी से बेदखल कर रखा है, इसका ये होता कि इसे निकाल ही दो क्या, ये मतलब था उनका। तो हाँ, क्या कहेंगे? अभी तक 3 से 4 दिन हो गए, 11 तारीख का ये मामला है, अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हो पाया। वहाँ मैं गया पहले का झगड़ा हुआ, पुलिस वालों ने कहा लड़की को समझाओ ना समझाओ। हम सोच रहे थे रिश्तेदारी का हिसाब। वहाँ बैठ कर हमारा 20 तारीख में 21 में हमारा फैसला होगा। मैं भाई चलो भाई ऐसा होगा तो भाई चलो मान लेंगे। हम इससे पूर्व में भी लड़ाई झगड़े हुए थे? 3-4 बार हो रही है, पहले भी समझौता हो गया था। बैठ जाते पुलिस वाले, क्या रिपोर्ट करो आप, उसी बात है भाई, नो हो समझा दे वे भी। मैं भी चल, मैं सीधा साधा मैं चल भाई। फिर उन्होंने रात को आया, वो आराम से आया तो कहने लगा वो
सर सर बोला आज तो मैं खिचड़ी खा रहा। बोला भाई वो दो रोटी लाओ या बेचारी शुद्ध थी न सोचा। अच्छा, जनपद मुजफ्फरनगर में एसएसपी संजय वर्मा जी बहुत ही अच्छा वर्क कर रहे हैं। योगी सरकार हमेशा महिलाओं के हित के कार्य करती है और हमेशा दावे करती हैं कि मुजफ्फरनगर हो या पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह महिला के साथ उत्पीड़न नहीं होगा। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप नेशनल स्तर तक खिलाड़ी भी रहे हो? मैं तो ये चाहूँगी कि मुझे मेरे बच्चे का और मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ मिलना चाहिए। देखिए, एक पीड़ित महिला ने अपना दर्द बताया और जनपद मुजफ्फरनगर एसएसपी दफ्तर इस वक्त वो मौजूद है। उसने अपनी पीड़ा जो है संबंधित अधिकारियों को बताई। अब देखना होगा कि कब तक इसमें कार्रवाई हो पाएगी। मेरे सहयोगी मोहित के साथ जनमत न्यूज़ मुजफ्फरनगर।